90% ट्रेडर्स मार्केट में नुकसान झेलते हैं क्योंकि वो कुछ बहुत बड़ी गलतियां करते हैं जिसके कारण उसे लॉस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं जिससे ज्यादातर ट्रेडर को लॉस होता है और कैसे उसे ठीक करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं जिससे आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेडिंग आजकल हर किसी का सपना बन गया है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बन जाएगा और लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट में नुकसान झेलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं जिससे ज्यादातर ट्रेडर को लॉस होता है और कैसे उसे ठीक करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है रिस्क मैनेजमेंट का पालन न करना, क्योंकि जब तक वो रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से नहीं समझेगा तब तक वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। जैसे देखो, 2 ट्रेडर हैं, दोनों ने ट्रेड में एंट्री की। ट्रेडर ए रिस्क मैनेजमेंट को नहीं मानता है और स्टॉप लॉस को नहीं लगाता है। वही ट्रेडर बी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है जिससे वो स्टॉप लॉस को लगा देता है और वो कभी भी अपने कैपिटल का 2 से 3% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेता है। उसके ट्रेड लेते ही यहां पर एक बड़ी सी कैंडल बनी और प्राइस 10 पॉइंट नीचे गिर गया जिससे दोनों ट्रेडर को लॉस हुआ। लेकिन ट्रेडर ए ने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, इसीलिए उसका यहां पर बड़ा लॉस हो गया। जबकि ट्रेडर बी ने छोटा स्टॉप लॉस लगाया, इसीलिए उसे छोटा लॉस हुआ। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना भी आपको सीखना होगा, क्योंकि कुछ ट्रेडर बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं जिससे उसका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। वो समझते हैं कि छोटा स्टॉप लॉस लगाने से उन्हें छोटा लॉस होगा, लेकिन ये सोचना उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि छोटा छोटा स्टॉप लॉस हर बार हिट हो जाएगा और आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन के साथ ड्रॉ करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्राइस उस लाइन से ही ऊपर जाएगा। इसीलिए आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को एक जोन से ड्रॉ करें। वहीं पर कुछ ट्रेडर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, जिससे जब उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक बड़ा लॉस हो जाता है जिसे रिकवर करना मुश्किल होता है। इसीलिए स्टॉप लॉस को उतना ही रखें जितना जरूरी है। कुछ ट्रेडर एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं जो उनके लॉस का एक बड़ा कारण बनता है। वो स्टॉप लॉस को सिस्टम में नहीं लगाते हैं और जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो बाहर निकलने के बजाय लॉस को होल्ड कर लेते हैं और यहां से प्राइस रिवर्स हो जाएगा, ये सोचकर बड़ा लॉस कर बैठते हैं। मिस्टेक नंबर 2, रिस्क टू रिवॉर्ड का पालन न करना। कुछ ट्रेडर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पालन अच्छे से नहीं करते हैं जिससे वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। जैसे देखो, ट्रेडर ए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से फॉलो नहीं करता है जिससे वो लॉस बड़ा ले लेता है और प्रॉफिट छोटा लेता है, और थोड़ा प्रॉफिट होने पर ही उसे ऐसा लगता है जैसे ये प्रॉफिट भी उसके हाथ से चला जाएगा और धीरे धीरे वो लॉस में ही चला जाता है। वहीं ट्रेडर बी जो रिस्क टू रिवॉर्ड का पालन करता है वो 1:2 रेशियो का पालन करता है, जिससे जब तक उसे एक अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता है वो एग्जिट नहीं करता है। इसीलिए वो धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। इसीलिए हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पालन करें। मिस्टेक नंबर 3, बिना प्लानिंग के ट्रेड करना। ये किसी भी ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कुछ ट्रेडर बिना किसी प्लानिंग के बाय सेल करने लगते हैं जिससे उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कब हमें ट्रेड में एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है और अगर उल्टा गया तो कितना स्टॉप लॉस लगाना है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रेटजी ही आपको अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है। तो हमेशा प्लानिंग के साथ ट्रेड ले। याद रखो, अगर आप प्लान नहीं बनाते हैं तो मार्केट आपको प्लान से बाहर कर देगा। मिस्टेक नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग। एक दिन में कई बार ट्रेड करना सोचिए। अगर आप हर छोटी छोटी मूवमेंट पर एंट्री लोगे तो आपका दिमाग थक जाएगा और ब्रोकरेज, टैक्स और लॉस मिलाकर अकाउंट जल्दी खाली हो जाएगा। कुछ ट्रेडर को जब लॉस होता है तो वो मार्केट से फाइट करने लगते हैं, जिससे वो उस छोटे से लॉस को कवर करने की कोशिश में बहुत सारे ट्रेड को लेने लगते हैं, जिससे प्रॉफिट तो नहीं होता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग के कारण लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा ट्रेड करो और ज्यादा कमाओ। ये लॉजिक नहीं चलता। असल में चलता है कम ट्रेड करो लेकिन अच्छे ट्रेड करो। याद रखो, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है। मिस्टेक नंबर 5, जल्दी अमीर बनने की सोच। कई लोग सोशल मीडिया के रील को देखकर ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग लॉटरी है, कुछ हफ्तों या महीनों में करोड़पति बन जाएंगे। यही सोच उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग से अमीर वही बनता है जो सीखता है, मेहनत करता है और डिसिप्लिन से काम करता है। धीरे धीरे ग्रो करो, जल्दबाजी मत करो। कुछ लोग ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं, जिससे वो कुछ ही समय में अमीर बनने के लिए बाय सेल करते हैं। मिस्टेक नंबर 6, बिना प्रैक्टिस रियल ट्रेडिंग शुरू करना। अक्सर नए ट्रेडर्स डेमो अकाउंट को टाइम पास मानते हैं। वे सीधे असली पैसे से ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें प्रॉफिट नहीं हो पाता है। पहले आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए
और अपने स्ट्रेटजी को चेक कीजिए कि वह कितना काम कर रहा है। अगर आप डेमो अकाउंट में प्रॉफिट कर पा रहे हैं तभी आप रियल अकाउंट से ट्रेडिंग कीजिए। जैसे सोचिए, अगर आपको कार चलाना नहीं आता तो क्या आप सीधे हाईवे पर गाड़ी दौड़ाओगे? नहीं ना। वैसे ही ट्रेडिंग भी है, पहले डेमो अकाउंट से ट्रेड करें, फिर रियल पैसे से। मिस्टेक नंबर 7, डर और लालच, ये दोनों भी आपके ट्रेडिंग के ऊपर बड़ा इंपैक्ट डालती है। चलो देखते हैं कैसे। एक ट्रेडर ने यहाँ पर सपोर्ट को देखकर अपनी एंट्री बनाई, लेकिन उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब जब फिर से उसका सेटअप बना तो उसने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि फिर से कहीं लॉस ना हो जाए। इसीलिए एक बार लॉस होने पर ही वो डर गया और अच्छे सेटअप होने के बाद भी ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाया। और जब मार्केट यहाँ से चला गया तो उसने एंट्री बनाई, जिससे उसका स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया। इसलिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो डरिए मत। अगर आपका सेटअप अच्छा है तो ट्रेड में एंट्री लो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है। अगर वो 10 में से 6 बार भी आपके टारगेट को हिट करती है तो उसे फॉलो करें। मिस्टेक नंबर 8, रॉन्ग एंट्री। कुछ ट्रेडर या तो पहले एंट्री ले लेते हैं या फिर बाद में लेते हैं, जिससे उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। चलो इसे उदाहरण की मदद से समझते हैं। ट्रेडर ए ने ट्रेड लाइन को देखकर यहाँ पर ट्रेड में एंट्री बनाई, लेकिन ये इस ट्रेड लाइन पर पहुंचने से पहले ही अपनी एंट्री बना लेता है, क्योंकि इसे डर लगता है कि कहीं ये ट्रेड मिस न हो जाए। लेकिन यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, जिससे इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। वही ट्रेडर बी ने भी ये प्लान किया है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड लेगा, लेकिन ये ट्रेड लाइन पर आने के 2-3 कैंडल बाद अपनी एंट्री बनाया, जिससे इसका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है। जिससे जब इसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है और टारगेट बहुत छोटा मिलता है, जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सही नहीं है। इसीलिए जब भी आप ट्रेड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो सिर्फ एक कैंडल का वेट करें और देखें कि वो उस ट्रेड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है या नहीं। इसीलिए एक कैंडल बनने के बाद आप ट्रेड में एंट्री करें, जिससे स्टॉप लॉस भी छोटा आएगा और टारगेट भी बड़ा मिलेगा। फोमो एंट्री, ये भी लॉस का एक बड़ा कारण है। बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल देखकर ऐसा लगता है कि ये ट्रेड मिस न हो जाए, ऐसा सोचकर वो बहुत निकलने के बाद भी ट्रेड लेते। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि प्राइस कभी भी सीधा नहीं चलता है, थोड़ा मूव के बाद एक छोटा सा करेक्शन जरूर लेता है। इसीलिए अगर मार्केट अपर ट्रेंड में है तो रिट्रेसमेंट का वेट करे, फिर एंट्री ले और कभी भी ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड मत ले। मिस्टेक नंबर 9, कैपिटल का बड़ा होना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रेडर अपने शुरुआती दिनों में ही बहुत बड़ा कैपिटल से ट्रेड करने लगते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट या लॉस दिखने लगता है, जिससे वो पैनिक हो जाते हैं और अपने ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि कैपिटल उतना ही रखें जितना आप संभाल सकें। अगर आप सीख रहे हैं तो कम लॉट के साथ ट्रेड करें सीखने के लिए, और जब आप ट्रेडिंग सीख जाए तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। मिस्टेक नंबर 10, पेशेंस। दोस्तों, किसी भी ट्रेडर के लिए पेशेंस सबसे जरूरी होता है, क्योंकि देखो, अगर तुम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो वो 9:15 से 3:30 तक खुला रहता है। इस बीच आपको पेशेंस के साथ ट्रेड लेना होगा। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो मार्केट के खुलते ही ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, न प्राइस एक्शन देखते हैं न ट्रेंड देखते हैं और बाय सेल करने लगते हैं। इसीलिए आपको पहले अच्छे से चार्ट को देखना है, फिर ट्रेंड को देखना है और बड़े टाइम फ्रेम को देखना है, फिर किसी ट्रेड में एंट्री करना है। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ऐसे ट्रेड को लेना होगा जो प्राइस एक्शन को फॉलो करे, और ऐसा ट्रेड सिर्फ 2 या 3 ही बनता है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि ज्यादा इंडिकेटर का उपयोग न करें, क्योंकि ज्यादा इंडिकेटर आपको कंफ्यूज कर देगा। इसीलिए चार्ट को साफ रखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उन सभी मिस्टेक्स को बताने की कोशिश की है। अगर आप भी ये मिस्टेक्स करते हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा मिस्टेक्स करते हैं। और अगर आप इस सभी टॉपिक को डिटेल में देखना चाहते हैं, जैसे ट्रैप ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट या स्टॉप लॉस कितना लगाए, तो इन सभी टॉपिक पर मैंने फुल एक्सप्लेन वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।